जो है इतना कॉम्प्लिकेशन होने के बाद ही वेंट बैक, तो क्या कहना है? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, दोज वर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स जो हमने यहाँ पे किए, जो प्रोसीजर्स किए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ऐसे प्रोसीजर्स किए जो कि बाहर नहीं होते, मतलब हमारी वैली में बहुत कम होते हैं या तो होते ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जो लोगों में थोड़ी सी नेगेटिविटी छाई हुई है कि मतलब मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है वैसा, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा कोई नहीं चाहेगा सर अपनी बर्बादी, कोई। बात सुनिए, हमारे भी घर वाले बीमार होते हैं, हर किसी के घर वाले बीमार होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ये नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, मतलब जो मेडिकल प्रोफेशन है कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस तो होनी है, चाहे आप यहाँ पे हो बाहर भी हो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस पार्ट एंड पार्सल होता है हर किसी प्रोसीजर का। हमारे घर वालों के साथ भी होती है, हम अगर बीमार हो जाए हमारे साथ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो मैं ये जस्ट लोगों को ना, चाहे आप कहीं पे भी इलाज करो, लेकिन यू शुड हैव ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट रखना है पहले अल्लाह ताला पे, या जो भी आपका, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स के आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। बाकी कॉम्प्लिकेशंस तो होती थी पहले भी, होती रहेंगी, बट ये एक मैं आपको मतलब आई कैन एश्योर यू कि जो हमारा सेटअप है यहाँ पे, एक तो हम यहाँ पे बहुत ही एडवांस्ड मतलब प्रोसीजर्स करते हैं। दूसरी बात है कि हर किसी कॉम्प्लिकेशन का हमारे पास बैकअप है यहाँ पे, ठीक है। तो वी डू रूटीन प्रोसीजर्स लाइक हम एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी, या कोई जीआई ब्लीड या फॉरेन बॉडी रिमूवल होगा, या इनफैक्ट बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जो खाना मुंह से नहीं खा पाते हैं, उनको या तो फिर सर्जिकल मतलब सर्जिकली काट के उनको यहाँ से पाइप डालते हैं, वो हम मिनिमली करते हैं, उसको पेग ट्यूब बोलते हैं, वो भी हम डालते हैं। मतलब मिनिमल एंडोस्कोपी, आया किया पेशेंट वापस जाता है घर, उसी के थ्रू उनको फीड करते हैं जब तक वो रिकवर होते हैं। या उसके बगैर फॉरेन बॉडी रिमूवल, या उसके बगैर वेरिशियल लाइगेशन हो, या उसके बगैर हमको और भी कोई मतलब एडवांस, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ERCP हम रूटीनली यहाँ पे करते हैं। हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करते हैं, जो कि रेयरली यहाँ पे कश्मीर में ऑलमोस्ट कोई करता है, लेकिन ऐसे एडवांस्ड जो यहाँ पे होता है वो नहीं होता अभी कहीं पे, या कोई करता है उसमें। पेशेंट अगर यहाँ पे आए, उनको कहीं पे जाने की जरूरत, वन अंडर वन रूफ, वो सब कुछ तमन मिल बेसिकली सो रखे हैं। बेच सारे को इंपॉर्टेंट कि यू कैन सी दिस इज अवर अरीना, दिस इज अवर एंडोस्कोपी स्वीट। तो ये आप यू कैन सी कि ये कितना क्लीन है। हमारा यहाँ पे वॉशरूम अलग है, पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए अलग है, चेंजिंग रूम हमारा अलग है। यहाँ पे हमारा जो डिसइंफेक्शन रूम है, इट्स एज पर गाइडलाइंस, मतलब ये प्रोटोकॉल इंटरनेशनल गाइडलाइंस से भी अब मुझे लग रहा है दिस इज वर्ल्ड क्लास। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट्स को और सबको जाननी है कि एंडोस्कोपी में बहुत सारा इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। सो आपका एंडोस्कोपी स्वीट ऐसा होना चाहिए कि जहां पे पूरा प्रोटोकॉल सब फॉलो होता है, यू कैन सी कि यहाँ पे सारा प्रोटोकॉल फॉलो होता है। तो बाकी जो हमारे पास जो हमने देखे हैं, मतलब जो पेशेंट ज्यादा होते हैं, फैटी लिवर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पे। मतलब मैं डिजीजेस की बात कर रहा हूँ। फैटी लिवर पे मैं जरूर आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहूंगा। कश्मीर में यूज्ड दयम नंबर समखान तमिश फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, सो उनके लिए क्या एडवाइस ये है कि देखो, जो फैटी लिवर है, ऑलमोस्ट जो स्टडीज हुए हैं इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ जनरल पॉपुलेशन फैटी लिवर, या जनरल पॉपुलेशन किसी 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड ये होता है। एंड जो डायबिटिक्स हैं उनमें देखा गया 50 to 60% ऑफ द पेशेंट, मतलब हतो मजा से कम 50 या 60 नफरना से फैटी लिवर जो सारे को इंपॉर्टेंट चीज के अच्छो डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि जो भी मेडिकेशंस इसमें आई है ना अभी तक, तिम जस्ट प्रोग्रेशन स्लो करा, प्रोग्रेशन रोकते नहीं है वो, तिम करा प्रोग्रेशन स्लो, मगर तिम सारे को इंपॉर्टेंट यम से वापस एक गसित कि मतलब फाइब्रोसिस, दैट इज डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और खाने पीने का खास ख्याल, लो कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, तो बे बॉडी एक्सरसाइजेस, मतलब पकुन वकुन ब्रिस्क वॉक, वो जो सारी गाइडलाइंस हैं वो करना चाहिए। और दूसरी जो कॉमन डिजीज यहाँ पे है दैट इज मैलिग्नेंसीज। ऑल्दो जो डेटा हमारे पास है कि इंडिया में और कश्मीर में सेम मतलब ये इंसिडेंस है मैलिग्नेंसीज की, लेकिन समहाउ वी फील कि हमारा जो डेटा, हमको लगता है कि बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया जो है ना, उससे हम कश्मीर में जो नॉर्थ पर्टिकुलरली कश्मीर जिसमें आता है, मे बी ये लाइफ स्टाइल डिफरेंट, ऐसे थोड़ा बहुत बेशक खेन चनते थोड़ा बहुत डिफरेंट
तमिस जो थोड़ा बहुत ही मैलिग्नेंसी चाहे स्टमक की या को इंटेस्टाइन्स की मैलिग्नेंसी है वो थोड़ी सी कॉमन है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि देयर आर टेस्ट जिनसे हमको ये मैलिग्नेंसी अर्ली डिटेक्ट होके अर्ली इनका इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट हो सकता है एंड पेशेंट कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ। ठीक है। सब आपसे भी मेरा सवाल जी जस्ट वांट जो आपने पूछा कि डॉक्टर साहब से पूछा कि इसका साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी मेडिकेशंस हैं जो बाजार में अवेलेबल हैं जो रिसेंटली FDA अप्रूव्ड हुई उनके कॉम्प्लिकेशन कभी कभी सीरियस हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। बलून का ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। बलून का जस्ट साइड इफेक्ट है वॉमिटिंग अदर देन बलून। जो मेडिकेशन इंजेक्टेबल्स जो रिसेंटली है उनका एक साइड इफेक्ट है विच कैन बी लीथल। ठीक है, तो इसमें वो नहीं है, बलून में नहीं है। बलून डाला आपने 1 साल के बाद आप वापस निकाल सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मतलब जो ज़्यादा ये है कि इसका वॉल्यूम हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का बलून 500 ml नॉर्मल सलाइन है 700 से भर दिया, उसको लग रहा है कि ज़्यादा नॉश हो रहा है, वी कैन टेक इट आउट थोड़ा बहुत 250 ml निकाल सकते हैं। मतलब ये एडजस्टेबल बलून है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, I loved the conversation with both of you.